जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी इन ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे कि फेब्रुअरी शिफ्ट का पेपर कहाँ से आया था और उसका ओवरऑल एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स की सबसे पहले बात करें। फिजिक्स में हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट, टोटल जो शिफ्ट के हैं 6 शिफ्ट के मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। हाँ, ये मानता हूँ कि जो 26 फरवरी के सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे पेपर वो अनबैलेंस था, क्योंकि उसमें एसएचएम के 3 सवाल आ गए थे और प्लस उसमें मैग्नेटिज्म में सवाल था ही नहीं। लेकिन ओवरऑल पेपर की बात करें तो हमारा पेपर मॉडरेट था और एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, एनसीईआरटी पर पूरा हमारा ये पेपर बेस्ड था। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के भी जाते हैं तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और पूरी तरफ फार्मूला बेस्ड था फिजिक्स का पेपर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे जिसे आप स्किप भी कर दें तो आपके मार्क्स उतने फर्क नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर एनसीईआरटी में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसे आप जरूर करके जाना, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स की कैसी थी ये पेपर, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। मैथ्स हमारा पेपर जो था ओवरऑल लेंथी था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, ऐसी बात नहीं केवल सारे क्वेश्चन ही हार्ड थे, उसमें कुछ क्वेश्चन करने लायक भी थे। तो ओवरऑल पेपर जो हमारा लेंथी था, एनसीईआरटी से बात इसमें नहीं बनेगी, आपको एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में खास करके हमारा जो 3 पार्ट होते हैं, पहला हमारा आईओसी, दूसरा हमारा ओसी, तीसरा हमारा फिजिकल। ठीक है, इसकी बात करें तो हमारा जो आईओसी था वो टोटली एनसीईआरटी पर था, और ओसी की बात करें तो 90% हमारा एनसीईआरटी था। ठीक है, और फिजिकल की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, एनसीईआरटी मान सकते हैं इसको। एनसीईआरटी इसमें भी हमारा लगभग 95% हमारा एनसीईआरटी बेस्ड था। और फिजिकल में जो सवाल थे वो डिफिकल्ट नहीं थे, भले कैलकुलेटिव हो सकते हैं, खासकर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसका जो कैलकुलेशन था उसको थोड़ा लेंथी जा रहा था। उसी में भी कुछ सवाल जो थे जो अनकॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं या पॉलीमर, इसलिए वो थोड़ा सा पेपर इसको टफ बना रहे हैं जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अगर बच्चे जो पॉलीमर बायोमोलिक्यूल पढ़े हैं तो उनको भी ये पेपर आसान लगा होगा। तो ओवरऑल हम केमिस्ट्री को इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में ले सकते हैं, मॉडरेट कैटेगरी में। लेकिन इजी का परसेंटेज जो है हम 80% ले सकते हैं, 20% मॉडरेट। वो भी क्योंकि जो कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि विटामिन की डिफिशियंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है, मैक्सिमम बच्चे ये छोड़ देते हैं, इसलिए इस पेपर को वो मॉडरेट बना देता है। बाकी आप फरवरी अटेम्प्ट हो गया, मार्च अटेम्प्ट के लिए या फिर अप्रैल कोई भी नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट है, उसमें आप एनसीईआरटी को थोड़ी एक बार रिवाइज जरूर कर लें, चाहे फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो। खास करके फिजिक्स में जो हमारे चैप्टर के एंड में पॉइंट्स टू पोंडर दिया होता है, पॉइंट्स टू पोंडर और समरी, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपकी बात बन जाएगी। खास करके जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर हुआ, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, इन सब के क्वेश्चन जो थे थ्योरेटिकल आए हुए थे, और थ्योरेटिकल आपके एनसीईआरटी में गिवन थी थ्योरी वो। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जितने भी अपडेट होते हैं उसे आपको तक पहुँचा सके, जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, और आगे चल के भी बहुत सारे इस पर वीडियो आपके काम की डाली जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।